नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सिंह। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और चेहरा थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइट दिख रहा है, क्या करें भाइयों। एक रिंग लाइट तो नहीं है हमारे पास में, बट मैंने मोबाइल लगाया हुआ उसमें वाइट स्क्रीन लगा के, और थोड़ा आईफोन भी कर देता है एक्सपोजर बढ़ा के, तो फिर आपको थोड़ा अच्छा दिख रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं दिखता हूँ मैं। सो चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। आज के दिन फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, जो कि ये हमारा सेकंड व्लॉग है। फर्स्ट व्लॉग मैंने बनाया था 16 जून के आसपास, और आज हो गया 18 जून। 17 जून का दिन मैंने मिस कर दिया, क्योंकि भाई कल के दिन पूरे दिन लाइट नहीं आई थी हमारे यहाँ पे, और लाइट की वजह से मैं सेटअप भी ऑन नहीं कर पाया, क्योंकि इन्वर्टर से यार नहीं चलता इतना बड़ा सेटअप, और हमारे इन्वर्टर भी थोड़ा ऐसा ही है। सो कल के दिन तो वीडियो नहीं बना पाया था। मैं सोच भी रहा था कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर आपको कुछ आज के दिन मार्केट का कुछ ओवरव्यू दूं फ़ोन पे, बट फ़ोन भी ज़्यादा नहीं है, तो एक फ़ोन से अगर वीडियो बनाता तो कैसे बनाता भाइयों। सो ये भी कुछ हमारे पास में दिक्कत थी। सो इस दैट्स वाई कल हमारा नहीं बन पाया व्लॉग। बट चलिए आज के दिन हम व्लॉग को पूरा एंजॉय कीजिए। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपना कुछ पोजीशंस। मैंने अभी 2 पोजीशन बनाई हुई हैं, जैसा कि आपको पता है। एक है हमारी ट्रेंड के अंदर, दूसरी हमारी एसीसी के अंदर है। और पोर्टफोलियो में हमारे 2 स्टॉक हैं, एक अदानी और दूसरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। सो उन दोनों को हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। बाकी देखिए कमरे में कोई भी अभी पंखा नहीं है, एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई मुझे थोड़े पसीने भी आ रहे हैं। आपके लिए मैंने सब चीज़ बंद कर दी है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ थोड़ी क्लियर सुनाई दे। सो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ अपना कुछ निफ्टी। सो निफ्टी में आज के दिन क्या मोमेंटम हुआ। सो देखिए निफ्टी, अगर आप ये वाला चार्ट है हमारा, यहाँ पे आप देखिए। सो आज के दिन अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, सो मार्केट ने हाई तो लगाया है, जो कि हमारा है 24,950 के आसपास। 50 के आसपास हमारा ये लो है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो अभी मार्केट जो है यहाँ पे 0.24% के आसपास बेरिश है। सो आज के दिन निफ्टी हमारा गिरा है। और बाकी अगर देखिए, मैं आपको पहले पोजीशन दिखा देता हूँ। सो देखिए ये हमारी कुछ पोजीशंस हैं, यहाँ पे आप देखिए। सो एक पोजीशन के अंदर मेरा यहाँ पे 2.51% के आसपास नुकसान चल रहा है। और दूसरी पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। सो देखिए ये हमारी ट्रेंड की पोजीशन है, जिसमें मैंने 46,000 का पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है बाय द रेट ऑफ 8.68। 1 लॉट मैंने यहाँ पे सेल किया है। अब ये क्या बोलेंगे आप, ये कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है, ये मैंने सिंपली पुट को सेल कर दिया। बहुत ही आउट ऑफ द मनी ये पुट थी। इसके अंदर मेरा प्रॉफिट, मैं आपको परसेंट वाइज बताता हूँ कितना प्रॉफिट होगा। सो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से इस ट्रेड में मुझे 1.3% के आसपास मंथ के एंड में प्रॉफिट हो जाएगा। सो ये वो वाला प्रॉफिट है जिसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई मैंने ये पोजीशन बनाई, क्योंकि कुछ ना आने से बढ़िया है कुछ आ ही जाए। और दूसरी पोजीशन हमारी एसीसी के अंदर है, जो कि नहीं आ भाई, फ्रेम के अंदर नहीं आ रहे भाई। हमारा भाई है पीछे, तो वो सोच रहा है कि फ्रेम में आएगा वो, बट नहीं आएगा, तो बैठ जाओ भाई। सो दूसरी पोजीशन हमारी एसीसी के अंदर है, जिसके अंदर मैंने जुलाई तक का फ्यूचर बाई किया हुआ है। यानी कि एसीसी के अंदर मैं सिंपली अभी बुलिश हूँ। अगर मैं आपको एसीसी का चार्ट दिखाऊं, तो देखिए ये एसीसी का चार्ट है, और हमारी बाइंग है 1917 के आसपास फ्यूचर में। बाकी फ्यूचर थोड़ा महंगा मिलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेरी बाइंग प्राइस लगा दी यहाँ पे 1915 के आसपास। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो मुझे वहाँ पे प्रॉफिट होगा। वैसे प्रॉफिट में तो मैं 1900 के ऊपर ही आ जाता हूँ, बट चक्कर क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जुलाई तक आएगी हमारी पोजीशन, तो 1% का वैसे ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं फ्यूचर से 1%, मतलब स्पॉट से फ्यूचर की अगर आप देखेंगे तो 1% का फ़र्क है। सो दैट्स वाई मैंने पोजीशन को थोड़ा ऊपर लगाया है। बाकी ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये मेरी बाइंग प्राइस है। ऊपर की साइड ये मेरा टारगेट है, और हम यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं 2100 का, यानी कि इस 2100 का मेरा टारगेट है। बाइंग प्राइस 1900 के आसपास। स्टॉप लॉस, अब जब भी हम ट्रेड बाय करते हैं, सो मेन हमारा स्टॉप लॉस होता है कि हम उसके अंदर स्टॉप लॉस कितना रखेंगे। तो इस ट्रेड में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है मेरा पीएनएल के अंदर, जब मेरा प्रॉफिट नुकसान जो है मेरा वो 5 या 6% के आसपास आ जाएगा, तब मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। सो वो मेरे हिसाब से जो 5-6% का नुकसान है वो आएगा हमारा 1780 के आसपास। जब मार्केट 1780 आ जाएगी तब मेरा वो नुकसान देखने को मुझे मिलेगा। तो अभी हम उस ट्रेड को होल्ड करते हैं और देखते हैं कब हमारा नुकसान आएगा। अगर नुकसान नहीं आता है, ना प्रॉफिट आता है, मतलब समझ रहे हो ना आप, स्टॉप लॉस भी नहीं जाता है, ना टारगेट जाता है, तो यार जून तक का ही टाइम है हमारे पास में, जुलाई तक का, 28 जुलाई तक का हमारे पास में टाइम है। तो वहाँ पे जैसे ही मार्केट वहाँ पे पहुँचेगा तब हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर हमारा एक्सपायर हो जाएगा, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है अगर नहीं करते हैं तो। बाकी दूसरी पोजीशन ट्रेंड में है, तो ट्रेंड अगर आप देखेंगे, सो देखिए ये कुछ हमारा ट्रेंड का चार्ट है। मैंने सेल किया हुआ है 46,000 का पुट
सो वो कितना नीचे है, अभी मार्केट बहुत ऊपर चल रही है, तो वो भी माइट भी मुझे नहीं लगता है कि यार वो हिट होगा और प्रॉफिट में ही हम क्लोज कर जाएंगे इस मंथ। बाकी बात की जाए निफ्टी की, सो देखिए निफ्टी हमारा ये कुछ अभी चल रहा है और हमारा अभी माउस ढंग से काम नहीं कर रहा है। सो देखिए ये हमारा कुछ निफ्टी है और इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, भाई पसीने आ रहे हैं बहुत, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर आपको दिख रहा है तो ऐसे देखिए, देखो ये रहा है यहाँ पे पसीना भाई, क्योंकि कमरे में कोई भी फ़ैन नहीं है, मैंने बंद कर दिया था क्लियर वॉइस के लिए, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। सो देखिए ये हमारा कुछ चार्ट है और निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देखेंगे, सो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन था, तो ये जो बीच में गैप अभी रह गया था वो मार्केट ने फिल कर दिया है, पर दूसरी साइड से भी फिल होना चाहिए। अब अभी कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि आ गए हैं, इस चीज़ को कवर करते हैं कि आप गैप को भी ट्रेड कर सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को गैप मैंने देखा नहीं है ट्रेड करते हुए। बट हाँ यार, गैप जो होता है ना वो भी फिल होता है मार्केट में, तो उसकी भी थ्योरी है एक तरीके से, तो वो भी हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मेरे हिसाब से मार्केट ने एक साइड से तो गैप को फिल कर दिया था, अब दूसरी साइड से मार्केट दोबारा से ऊपर से नीचे गिरता हुआ इस गैप को फिल कर रहा है। सो अभी पूरा कंप्लीटली फिल नहीं हुआ है, वैसे थोड़ा सा गैप है, बट क्या पता हमने इसको वन डे पे नहीं लगाया हो, क्योंकि अगर आप 15 मिनट पे लगाते हो गैप को तो वो कुछ अलग दिखता है, वन डे पे अलग दिखता है। सो हमें वन डे को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बाकी ये जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं इन पे थोड़ा मतलब एनालिसिस ढंग से काम नहीं करती है। सो दैट्स वाई आज के दिन अगर आप चेकआउट करेंगे, सो मार्केट में कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं है। मार्केट यहाँ पे खुलता है गैप डाउन, और गैप डाउन के बाद जो पिछले दिन की क्लोजिंग थी उसको रिकवर करता है, उसके बाद में पूरा हाई मार देता है, हाई लगाता है यहाँ पे 24,950 के आसपास, फिर मार्केट वहाँ से कंप्लीटली गिर ही रहा है। सो मेरा अगर सेटअप की बात की जाए जो कि मैंने बनाया हुआ है, सो वो भी आज के दिन प्रॉफिटेबल है, बट मैंने कोई भी ट्रेड बाय नहीं की क्योंकि मेरे लिमिट नहीं है यार इतनी। मैंने ACC की पोजीशन बनाई हुई है, सो उसमें मेरा 50,000 के आसपास, 50 भी नहीं बोले तो 30,000 के आसपास तो कुछ है स्टॉप लॉस, तो वही मेरी मंथली लिमिट रहती है कि इससे ज़्यादा मैं नुकसान नहीं करूँगा मंथ के एंड में। तो अगर वो पोजीशन मैं काट देता हूँ बीच में, तो मेरे पास में कुछ रिमेनिंग लिमिट बच जाएगी नुकसान करने के लिए, तो वो मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर सकता हूँ। अब आप बोल रहे होंगे कि यार मैं नुकसान क्यों कर रहा हूँ। देखिए मेरे हिसाब से नुकसान आपको पहले डिफाइन करना होता है, उसके बाद में प्रॉफिट आएगा। तो मेरे नुकसान अगर मेरे पास में है नुकसान करने के लिए अमाउंट, तो ही मैं ट्रेड लूँगा। अगर नहीं बच रहा है या फिर मैं ये सोचूं कि नहीं प्रॉफिट ही होगा, नुकसान के बारे में नहीं सोचे हम, तो नुकसान होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो पहले आप स्टॉप लॉस डिफाइन करिए, बाद में टारगेट आएगा। तो ये मेरी कुछ थ्योरी है। बाकी देखिए अब ये नीचे आ रहा है, और क्योंकि अभी कंप्लीटली जो गैप है वो तो नीचे है, तो वो भी मार्केट को फिल करना है। 24,755 के आसपास तो आना चाहिए, तब वो हमारा गैप फिल हो जाएगा, और मेरे हिसाब से फिर यहाँ से मार्केट एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है। अगर नहीं दिखाता है तो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। सो ये वाला जो हमारा ये है लो, ये है हमारा 24,500 के आसपास। अगर मार्केट इस गैप को फिल करके दोबारा नीचे गिरता है तो फिर हमारा जो 24,500 का लेवल है ना, अगर ये टूटा तो फिर बैरिश हो जाएंगे अभी इसके अंदर, बट अभी मैं इसके अंदर बुलिश हूँ। सो ये हमारी कुछ आज के दिन व्लॉग था भाइयों। व्लॉग तो नहीं बोलेंगे इसको, वीडियो बना दी मैंने एक, बट चलिए अभी कुछ शाम को देखते हैं, अगर मैं शाम को कुछ व्लॉग बनाऊँ या फिर सुबह कल देखते हैं। बाकी इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।